तो जो भी यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एक सवाल, एक उलझन तो जरूर होगी। मॉक टेस्ट कौन सा दें, आरडब्ल्यूए या टेक्स्ट बुक? क्योंकि भाई कभी आरडब्ल्यूए में नंबर कम आते हैं तो टेक्स्ट बुक में बढ़ जाते हैं। ये चक्कर क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक या दो लोगों की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है ना? कि आखिर आरडब्ल्यूए का मॉक देते ही स्कोर धड़ाम से नीचे क्यों गिर जाता है, और फिर जैसे ही टेक्स्ट बुक का मॉक देते हैं स्कोर रॉकेट की तरह ऊपर भाग जाता है। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तैयारी की सही दिशा तय होगी। तो चलो इस पैटर्न को डिकोड किया जाए। एक तरफ है आरडब्ल्यूए, जहां कम नंबर देखकर थोड़ी टेंशन हो जाती है, और दूसरी तरफ है टेक्स्ट बुक, जहां अच्छे नंबर देखकर कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन दोनों के बीच इतना बड़ा फर्क है क्यों? इसके पीछे कोई मकसद है? चलिए आज इसकी तह तक चलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं आरडब्ल्यूए की। आखिर क्या है आरडब्ल्यूए के टेस्ट में ऐसा कि अच्छे अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का स्कोर भी कम रह जाता है? देखते हैं। देखिए, आरडब्ल्यूए के जो टेस्ट है ना, वो असल में एक आईने की तरह है, शीशे की तरह। यहाँ सवालों का लेवल जानबूझकर मुश्किल रखा जाता है। क्यों? ताकि ये पता चल सके कि तैयारी कितनी गहरी है, कितनी पक्की है। ये आपकी उन कमियों को, उन वीक पॉइंट्स को पकड़कर सामने ले आता है जिन पर शायद कभी ध्यान ही नहीं गया होगा। ठीक है, तो ये तो हुई आरडब्ल्यूए की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अब बात करते हैं टेक्स्ट बुक की। आखिर टेक्स्ट बुक में ऐसा क्या है कि स्कोर भी ऊपर जाता है और कॉन्फिडेंस भी? देखिए, टेक्स्ट बुक का नजरिया, उनका अप्रोच बिल्कुल अलग है। यहाँ के मॉक टेस्ट सीधे सीधे एक्चुअल एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करते हैं। मतलब सवाल आपको जाने पहचाने से लगेंगे और उनका डिफिकल्टी लेवल भी आसान से मॉडरेट होता है। और इसका नतीजा क्या होता है? सिंपल, स्कोर अच्छा आता है। और ये अच्छा स्कोर तैयारी की इस लंबी लड़ाई में कॉन्फिडेंस के लिए एक फ्यूल का काम करता है। तब सवाल ये उठता है, क्या करें? क्या सच्चाई का कड़वा घूंट पिएं या फिर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं? देखिए, सच तो ये है कि दोनों का अपना अपना बहुत जरूरी रोल है, और अगर सिर्फ किसी एक पर ही टिके रहे तो समझ लीजिए कि तैयारी अधूरी रह जाएगी। इसको ऐसे समझिए, आरडब्ल्यूए है एक तरह का रियलिटी चेक। कड़वा है पर जरूरी है, वो आपको मजबूत बनाता है। वहीं दूसरी तरफ टेक्स्ट बुक है कॉन्फिडेंस का रॉकेट, जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। लेकिन खतरा क्या है? अगर सिर्फ टेक्स्ट बुक पर रहे तो एक झूठे कॉन्फिडेंस में रह सकते हैं, और अगर सिर्फ आरडब्ल्यूए पर रहे तो हो सकता है कि मोराल ही डाउन हो जाए। तो फिर इसका हल क्या है? टॉपर लोग क्या करते हैं? देखिए, समझदार लोग किसी एक को नहीं चुनते, वो इन दोनों की ताकत को पहचानते हैं और दोनों को मिलाकर एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो ये रही वो बैलेंस स्ट्रैटेजी। आपको करना क्या है? हर हफ्ते 2 से 3 मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक की दीजिए। इससे क्या होगा? आपकी स्पीड बनी रहेगी और कॉन्फिडेंस भी। और फिर उसी हफ्ते में 1 से 2 मॉक टेस्ट आरडब्ल्यूए के दीजिए। इसका मकसद है अपनी कमियों को ढूंढना और फिर उन पर काम करना। यकीन मानिए, यही कॉम्बिनेशन तैयारी को वो धार देगा जो सिलेक्शन के लिए जरूरी है। तो अब आप समझ गए होंगे, आरडब्ल्यूए में कम नंबर आए तो घबराना नहीं है, और टेक्स्ट बुक में ज्यादा नंबर आए तो ज्यादा खुश होकर बहकना भी नहीं है। असली खेल स्कोर का नहीं है। असली जीत इस बात में है कि हर मॉक के बाद खुद में कितना सुधार हो रहा है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि आरवीए बेहतर है या टेक्स्ट बुक। नहीं, असली सवाल ये है कि इन दोनों दमदार टूल्स का इस्तेमाल अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए कैसे किया जाए। तो अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा सोचिए, एक सही बैलेंस बनाइए, और फिर देखिए, सिलेक्शन दूर नहीं।